नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सदाबहार ज्ञान सागर में। दोस्तों, जीत हमें खुशी तो हार हमें एक बड़ा सबक देती है। अगर हमारे साथ जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता तो ये छोटी सी कहानी हम अपने शब्दों में आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। हमारी कहानी का नाम है मन के हारे हार है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रोहित ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह बहुत उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया। रोहित की इस परेशानी का पता जब उसके अध्यापक को लगा कि उसके मार्गदर्शक थे, तो उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है रोहित? आजकल तुम काफी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह तैयारी करना भी छोड़ दिया है। रोहित ने उदास स्वर में कहा। उसने दिन रात मेहनत की, पर जैसा चाहता था उसका वैसा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वह हताश और निराश है। अध्यापक कुछ समय के लिए शांत रहे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने रोहित से कहा कि रोहित, मेरे साथ आओ। वे उसे टमाटर के पौधे के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधे को देखो रोहित। जब मैंने इस पौधे को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में इसको पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, पर फिर भी यह खराब हो गया। तो क्या? रोहित बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और समय देने के बाद भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वो ना मिल पाए तो इतना सब कुछ करने का क्या फायदा है? अध्यापक बोली, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब एक बार जरा इस दरवाजे को खोलकर तो देखो रोहित। रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटरों के ढेर पड़े हुए थे। उसने पूछा, यह सब कहाँ से आए हैं? अध्यापक बोली, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब यह नहीं है कि सभी के सभी पौधे खराब हो गए। इसी तरह तुमने मेहनत तो की, पर टॉप नहीं कर पाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिखाई दे रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है, जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीजें मायने रखती हैं, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोस्थिति और भी बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है वह जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मन चाहा परिणाम न मिलना, इससे यह साबित नहीं होता कि आप असफल हो गए, बल्कि आपने तो सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने भी एक बार में ही बल्ब नहीं बना लिया था। वो तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने
कभी यह विचार ही नहीं किया कि वे असफल हुए हैं। उन्होंने 9,999 बार तक वे असफल रहे, बल्ब नहीं बना पाए और आखिर में 10,000वीं प्रयास में उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने रख दिया। उनका माइंडसेट तो इतना स्ट्रांग था कि वे कभी भी यह नहीं सोचते थे कि मैं असफल हो रहा हूँ, बल्कि उनके मुताबिक तो वे 9,999 तरीके जान गए जिनसे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। जैक मा जिनको ही ले लो, वे भी खुद बहुत प्रभावित हुए उनसे। उन्होंने ना जाने कितने ही बार जॉब के लिए अप्लाई किया, पर हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और यही बात उनके लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करके दुनिया के सामने रख दिया जिसे हम आज अली बाबा के नाम से जानते हैं। आज यह ई कॉमर्स कंपनी कई नई बुलंदियों को छू रही है और आगे भी ऐसी ही असीम ऊंचाइयों को छुएगी। ऐसे और भी कई हजारों उदाहरण इस दुनिया में हैं जिनसे कि हमें काफी प्रेरणा मिलती है। अगर इन्होंने भी अपने आप को एक फेलियर समझा होता तो क्या आज वे इतने अमीर नहीं बन पाते। निराश होने की जगह यह सोचो कि तुमसे कहाँ चूक हुई है और उस चूक को सुधारने की कोशिश करो। ये बात उन सब पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेजी से दौड़ रहा है। मायने तो यह रखता है कि कौन कितनी ज्यादा देर तक दौड़ सकता है। रोहित ने अब सफलता का पाठ पढ़ लिया है। वह अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसे अब आगे क्या करना है। वह एक नई आशा और उमंग के साथ अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ चला है और विफलता बस फिर से शुरू करने का एक और अवसर है। बस इस बार और हम अधिक समझदारी से। जितनी बार हम असफल होते हैं उतनी बार दोस्तों हम नई चीजें सीखते हैं। असफलता में ही हमें सफलता की कीमत बतलाती है। कभी यह मत कहो कि हम असफल हुए हैं, कहो कि मैंने आज अपनी असफलता से कुछ सीखा है। दोस्तों, जीवन से जुड़ी जंग में कभी आपको जीत तो कभी हार का स्वाद चखना ही पड़ता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में मिली जीत निश्चित तौर पर आपके उत्साह को बढ़ाती है, लेकिन कई इसमें मिलने वाली हार हताश का कारण भी बन जाती है। निश्चित तौर पर कोई भी खेल हो या चुनौती, आदमी जीतने के लिए प्रयास करता ही है, लेकिन जब तमाम कोशिशों के बाद भी हमें हार का सामना करना पड़े तो हम निराश होने के बजाय उससे सबक लेना चाहिए, उसे आधार बनाकर एक बार फिर जीत के लिए जुट जाना चाहिए। दोस्तों, जीत हमें खुशी तो हार हमें एक बड़ा सबक देती है। तो इसीलिए कहते हैं, जीतने से पहले अपनी जीत और हारने से पहले कभी अपनी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जीवन में किसी भी क्षेत्र में मिली हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।